गोंडली चौक पर 3 बदमाशों ने दूध सप्लाई पर की फायरिंग के बाद बदमाश हुए मौके से फरार। पुलिस ने पीछा करके शकरपुर में बदमाशों को धर दबोचा। वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। सोशल मीडिया पर हेडगेवार अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। हेडगेवार हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट महिला लेने आई थी एडमिशन। अस्पताल प्रशासन ने नहीं दिया एडमिशन। ओपी शर्मा ने दिल्ली सरकार को लिया आड़े हाथों पर। गीता कॉलोनी में स्पेशल स्टाफ ने की छापेमारी। एक मकान में चल रहा था आईपीएल पर सट्टा। पुलिस ने सट्टेबाजों से 10 मोबाइल और 2 लैपटॉप किए बरामद। पुलिस जुटी आगे की जांच में। बीजेपी ने पूर्व दिल्ली में 2 जगह चलाया पोल खोल अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर गिनवाई आपकी नाकामियां। आदेश गुप्ता ने कहा केवल 440 लोगों को मिली नौकरी। और बीजेपी नेता ने कहा नया एलजी बनाना अच्छा फैसला। आप नेता ने कहा तकरार रखने के लिए नए एलजी बनाए गए। केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इस फैसले का किया था स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में शादरा जिले के गोंडली चौक पर 24 मई यानी कि आज सुबह 3 बदमाशों ने तकरीबन 6:20 पर एक दूध सप्लाई पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दूध सप्लायर को इसके घर के बाहर ही बदमाशों ने गोली मारी और बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूध सप्लायर का नाम जीतू चौधरी है और उसको फायरिंग में 3 से 4 गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जीतू को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें जीतू चौधरी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके घर उसके माता पिता, उसकी एक बहन, पत्नी और एक बच्चा है। मौके से फरार होने के बाद शकरपुर थाना के अंतर्गत पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस, 1 कंट्री मेड पिस्टल और एक स्कूटी बरामद की गई है। सर सुबह में 6:15 बजे दूध लेने जा रहा था डीएमएस पे, तो वहाँ तब कुछ नहीं था। जब वापस आया तो मैंने देखा कि 2 पुलिस वाले, एक तो आदमी को पकड़ रखा था, मोटा सा था, और दूसरा पुलिस वाला यहाँ खड़ा था। जब मैं यहाँ आके देखा तो वहाँ पर एक रिवॉल्वर पड़ी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने और छानबीन किया तो आगे गार्डन किया तो वो एक कट्टा फेंक के भागे थे। ये तो रिवॉल्वर था, वो कट्टा था। ठीक है। और उसके बाद हमको जब मैंने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कृष्णा नगर में किसी को गोली मारी है। वो लड़का जो पकड़ा था वो बता रहा था, वो गोली मार के आए हैं। वो कहता है मैं सबको जानता हूँ, वो जो दोनों भागे हैं। एक पुलिस वाले कहते एक कट्टा ब्लैक कलर का रिवॉल्वर ही थी, वो लेके गोली चलाते हुए निकल गए। ठीक है, और ये गाड़ी यहीं पे पड़ी रही। पूर्वी दिल्ली सुबह सुबह गोलियों के आवाज़ से दहल उठा। मैं इस टाइम खड़ा हूँ नथुराम गौड़ चौक पर, जो गोंडली गांव के अंदर आता है। पूर्वी दिल्ली में लगभग सुबह 6:22 के आसपास यहाँ गोलियों के राउंड से फायरिंग हुई। लगभग 5 राउंड फायरिंग किए गए। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 3 बदमाश स्कूटी से इस तरफ से आए और गोंडली गाँव में रहने वाला जीतू चौधरी के ऊपर फायरिंग की। जो जीतू चौधरी बताया जा रहा है खबरों के अनुसार कि दूध की सप्लाई करने सुबह अपने घर से निकले थे। इसी चौक पर सुबह लगभग 5 राउंड उनके ऊपर फायरिंग की गई। अभी वो फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में एडमिट है। खबरों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से फायरिंग करने के बाद बदमाश ईस्ट दिल्ली की तरफ भागे, पूर्व दिल्ली की तरफ गए और कड़कड़ी मोड़ नाले के ऊपर भी उन्होंने पुलिस के ऊपर लगभग 4 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे और एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो खबरों के अनुसार कहा जा रहा है जगतपुरी का रहने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक बदमाश प्रिंस नामक जो गीता कॉलोनी का रहने वाला है, उसके तार छेन गैंग से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस सादरा डिस्ट्रिक्ट की हो या पूर्वी दिल्ली की पुलिस हो, दोनों पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही हैं और आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, सीसीएन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल का है। दरअसल हेडगेवार अस्पताल में एक प्रेग्नेंट महिला एडमिट के लिए आती है। जी हाँ, एडमिशन के लिए आती है और उसे अस्पताल प्रशासन ने एडमिशन नहीं दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गर्भवती महिला की डिलीवरी अस्पताल के बाहर ही हो गई है।
अस्पताल में बेड ना होने की वजह से महिला को इलाज नहीं मिल सका। वायरल वीडियो की पड़ताल में हमने अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो अस्पताल प्रशासन बात करने से नदारद नजर आए हैं। वहीं स्थानीय विधायक ओपी शर्मा ने दिल्ली सरकार की व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। विधायक का कहना था कि दिल्ली सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है और अस्पताल में मरीजों को एडमिशन नहीं मिलता है, ये काफी निंदनीय है। पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, अपने मुंह मियां मिट्टू बनती है, इसको कहते हैं ढोल की पोल। दिल्ली की सरकार दिल्ली के नागरिकों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको देने में पूर्णतः असफल है और जनता के पैसे, खून पसीने की गाढ़ी कमाई को अपनी छवि चमकाने के लिए केवल ऐड के अंदर लगा रही है और दिल्ली की जनता मूलभूत आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ये सरकार देने में पूर्णतः असफल रही है। पूर्व दिल्ली के शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक मकान में चल रहे आईपीएल में सट्टे का भंडाफोड़ किया है। दरअसल स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि गीता कॉलोनी में एक मकान में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जा रहा है, तो पुलिस की एक टीम ने मकान में छापा मारा और तीसरी मंजिल का मकान मालिक राहुल आईपीएल मैच का सट्टा लगवा रहा था। पुलिस ने सट्टेबाज के पास से 10 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद कर लिए हैं। 15 मई से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है, जिसके चलते आज भी कृष्णानगर में पोल खोल अभियान चलाया गया। कृष्णानगर में चल रहे पोल खोल अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर दिल्ली सरकार के झूठे वादों के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने नौकरी दिलाने के झूठे वादे किए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि 12 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन केवल 440 लोगों को ही नौकरी मिली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूर्व दिल्ली के सोनिया बिहार में घर घर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की नाकामियां गिनवाई हैं। इस पोल खोल अभियान में उत्तर पूर्व दिल्ली जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, पूर्व निगम पार्षद नीता बिष्ट के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जब हम घर घर जा रहे हैं, दिल्ली के 25 लाख से अधिक घरों में हम दरवाजा खटखटाकर पोल खोल अभियान में दिल्ली के सरकार के झूठे वादों के बारे में बताते हैं। दिल्ली की जनता हमारे साथ है और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हर दम झूठ बोला है, उन्होंने कहा 12 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन मात्र 440 लोगों को ही नौकरी दे पाए। उन्होंने कहा 20 नए हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं बनाया, बल्कि 5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, जिसको विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने वादा करके दिल्ली वालों को लागू नहीं किया। प्रकार से किराएदार को नौकरी देंगे, किराएदार को पैसा देंगे, ये अभी कोरोना काल में क्या क्या उनको किराएदार को अपना किराया मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो जहाँ स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न जल है, न यमुना साफ हुई, तो ऐसी सरकार की पोल खोलने, जनता की आंख खोलने के लिए, जनता को सतर्क करने के लिए कि आगे से ऐसे कौन मैन से सावधान रहें। मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कल एक महिला मेरे को मिली, बोलती है महिला क्लिनिक में मैडम इतना भी नहीं है कि हमारे को एक डॉक्टर नसीब हो जाए। कुछ बातें ऐसी है जो इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया है। अतिशी जाती है विदेशों में, कहती है हमारा दिल्ली का मॉडल देखिए। इनके स्कूल मॉडल देखने अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं। सिर्फ 2 स्कूल इन्होंने बनाए हैं और उनको ही हाइप कर रहे हैं। ऐसे पोल खोल का जो हमारा मकसद था पिछले 7 सालों में जो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जो केवल विज्ञापनों में काम दिखाकर और जनता को बरगलाया जा रहा है, उनको झूठ दिखाए, सपने दिखाए जा रहे हैं। दिल्ली में नए उपराज्यपाल के तौर पर विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस फैसले का स्वागत किया है। नए एलजी की नियुक्ति पर आप नेता अतुल गुप्ता का कहना है कि बीजेपी ने नया एलजी जानबूझकर नियुक्त किया है ताकि केजरीवाल से तकरार बनी रहे, इसलिए बीजेपी ने अपने जानकार को ही एलजी बनाया है। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा यह अच्छा फैसला है। विनय सक्सेना जी को नया एलजी नियुक्त किया गया है और उनके पिछले कामों को देखा गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।
श्रीमान विनय सक्सेना जी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाए जाने का निर्णय स्वागत करने योग्य है, क्योंकि इन्होंने जहां पर भी रहे कमाल करके दिखाया। खादी ग्राम उद्योग में 7 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने 40 लाख लोगों को रोजगार दिया। 1,15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर, जो कि पिछली टर्नओवर से 250% तक अधिक थी, करके दिखाई। इसी प्रकार इन्होंने गुजरात बंदरगाह के प्रबंधन में कमाल करके दिखाया। इसी तरह 75वीं आज़ादी की जो ये वर्ष चल रहा है, इसकी जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें भी इन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया। मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दिल्ली के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति को भेजने का जो मतलब है, वो मतलब यही है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो टकराव है, उस टकराव को ज़्यादा अच्छे से बढ़ाना और वो प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा संचालित किया जाएगा। विनय कुमार सक्सेना जी जो हैं, ये पहले कॉर्पोरेट जेके सीमेंट के अंदर काम कर रहे थे। उसके अध्यक्ष, जेके सीमेंट के एक यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद इन्होंने इंडियन सिविल लिबर्टीज अपनी एक NGO भी बनाई और उसके द्वारा ये समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, दिल्ली के अंदर नए LJ आए हैं दिल्ली, हम इनका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इनके साथ कॉपरेशन बढ़े, हमारी इनसे झगड़ा ना हो, इनके साथ मिलकर हम दिल्ली के विकास के लिए काम करें। जितना इनका सहयोग रहेगा, हम दिल्ली का उतना ज़्यादा विकास कर सकेंगे। अब विनय कुमार सक्सेना साहब नए उपराज्यपाल के रूप में दिल्ली में आए हैं, उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार राजभवन के साथ इनका गतिरोध चलता रहता है और उन गतिरोधों की वजह से दिल्ली के विकास के कार्य कहीं न कहीं बाधित होते हैं, जनहित के कार्य में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है। तो हम चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी जो अब नए राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, उनके साथ मिलके, और राज्यपाल महोदय से भी यही अपेक्षा है कि सरकार के साथ मिलके जनता के हितों का काम करे, ताकि जनता के काम ना रुकें। क्योंकि इससे पहले 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, कभी भी किसी प्रकार का राजभवन के साथ कोई सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई गतिरोध नहीं रहा है। तो राजभवन की एक गरिमा होती है और उसी गरिमा के तहत सब लोग सम्मान करते हैं और हम भी बहुत सम्मान करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि राजभवन में जो नए राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, दिल्ली के कामों को और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में अपना वो योगदान दे पाए। शादरा बार एसोसिएशन के चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट सोमवार को जारी कर दी गई। ये चुनाव 11 पदों के लिए 66 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी को लेकर शादरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट VK सिंह का कहना है कि 2 लोगों ने नामांकन वापस लिया है। चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 66 उम्मीदवार हैं जो 11 पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। VK सिंह ने बताया कि प्रेसिडेंट पोस्ट में एक उम्मीदवार सुनीता बंसल के नए नाम वापस लिया है। आपको बता दें, शादरा बार एसोसिएशन के लिए 3 जून को मतदान होगा। जैसा जी टोटल 66 कैंडिडेट उसके अपना लड़ने वाले के लिए 66 मेंबर हैं जो विभिन्न 11 पोस्टों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें प्रेसिडेंट के अलग हैं, 6 गरीब प्रेसिडेंट के हैं। 2 ने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। एक प्रेसिडेंट पोस्ट पे वापस लिया सुनीता बंसल जी ने, और एक राज चौधरी मेंबर एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नहीं, इलेक्शन तो होने ही थे, समय कम दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से इलेक्शन में डिले हुआ और अब कोरोना ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस कोई ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है, सफिशिएंट टाइम है कैंडिडेट्स के पास में। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर की सड़क विवेक विहार थाने की तरफ जाती है, जो काफी समय से टूटी पड़ी है और साथ ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। लोगों का कहना है ये सड़क बार बार बनाई जाती है, जैसी बनती है वो टूट जाती है, उसमें मटेरियल ठीक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बाद से अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। बदहाल सड़क से लोग परेशान हैं। सड़क टूटी है, आने जाने में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वाहनों के चलते से धूल भी सड़क पर उड़ती है, जिससे प्रदूषण फैलता है और अभी तक सड़क को रिपेयर नहीं किया गया है। इलाके के लोगों को इससे बहुत परेशानियां होती हैं। दिक्कतें तो काफ़ी होती है जी, बारिश में पानी भी भर जाता है, कभी कभी तो गड्ढे इतने गहरे हो जाते हैं। बनाते इस तरीके का मटेरियल लगाते हैं, एक बारिश होती है वो उखड़ जाती है। प्रॉपर सड़क नहीं बनाते, बैंडेड लगा देते हैं, जहाँ से टूटा होता है उतना गड्ढा भर देते। रात के समय तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सामने से मान लो कोई गाड़ी आती है, एकदम आंखों से नहीं दिख पाता है तो आदमी गड्ढे में जाके दुर्घटना होने का भी वो रहता है। काफ़ी समय से ख़राब है ये इस साइड की लाइन की, क्योंकि नाले का कुछ काम होता है तो बुलडोजर आता है तो ये ख़राब ही रहती ज़्यादातर। ये बीच में इसकी रिपेयरिंग भी हुई है, ये फिर ख़राब हो गई है। थोड़ा वो रहता है एक्सीडेंट का, कोई गड्ढे वड्ढे हैं। उस साइड की लाइन तो सही है, पल्ली साइड की, ये इसकी वजह से ही क्या मैं नाले की वजह से, ये नाले कुछ काम होता है ना तो बुलडोजर आता है
तो स्क्रैच वो होता है ना, जो पंच होता है, ये उसकी वजह से ख़राब हो जाती है, कुछ फिर इसकी रिपेयर नहीं होती। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में हेल्थ 24 संस्था ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, जिसमें लोगों ने वैक्सीन, बूस्टर डोज और पहली डोज भी लगवाई है। लोगों ने कहा इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए, इससे हमें दूसरी जगहों पर लाइनों में नहीं लगना पड़ता है, ना ही धक्के खाने पड़ते हैं। घर के आसपास ही कैंप लगते रहें तो फायदा होता है। लोगों की भारी भीड़ भी कह सकते हैं और भारी उत्साह भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका थी कि जो हाँ जी कोरोना को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो ये सरकारों की मदद से एक बूस्टर डोज जो आई है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इस कैंप में फर्स्ट, सेकंड बूस्टर डोज, कोवैक्सीन और कोविशील्ड सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं और लोगों को घर से लाने ले जाने की भी सुविधा रखी हुई है। टाइमली हमारा बड़ा अच्छे उससे अच्छा अरेंजमेंट है इनका। या लाइन में या नहीं, बहुत इजीली, बड़ा अच्छा इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके के हिसाब से। लवली जी टाइम टू टाइम काफ़ी एरिया के अंदर जो है बड़े पॉजिटिवली काम करते हैं इलाके के लोगों के लिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी सिंसियर एफर्ट्स को। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।